भारत माता मोदी जी को कुछ नहीं आता। कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक, मीडिया वाले के पास मिलेगा। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है, दिखता तब तो लिखता जगह पे बनाते। गलत जगह पे मोदी जी बैठा हुआ है, इसको नहीं लग रहा है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है, हम खड़ा कहाँ हैं। वो तो खुद ही दूसरे की जगह पर बैठा है और दूसरे को भगा रहा है। अपने तो महल में मशरूम खा रहे हैं, गरीब को 5 किलो गेहूं दे रहा। पूरे हिंदुस्तान में ढोल पिट रहा कि गरीब को मैं 5 किलो गेहूं देता हूँ। रखो अपना गेहूं अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रोजगार। कौन सा काम का डंका बजा रहे हो? डंका बजाने आए हो, काम करने आए हो? ये बताओ। जब मोदी जी से संभल नहीं रहा है तो गद्दी छोड़ो भारत जोड़ो। गद्दी छोड़ो भारत जोड़ो, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी से हुआ था बात, 50 दिन का दिया था साथ, अब तो दे दो 15 लाख, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। क्यों गद्दी छोड़ी? जी सबसे पहला स्वागत है। सवाल सबसे पहले मेरा ये रहने वाला है कि राहुल गांधी जी की आप यात्रा में गए थे, क्या कुछ देख करके आ रहे हैं वहाँ से? सर राहुल गांधी की यात्रा तो बहुत लाजवाब है सर। उसका तो जन समर्थन इतने मिल रहे हैं इस टाइम कि इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है सर। मान के चलिए आज भारत जोड़ो पद यात्रा राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले जा रहे हैं। अभी तक पंजाब तक पहुँचे हुए हैं, यात्रा आगे भी जा ही रहे हैं सर। तो उसका यात्रा तो कोई वो अंत नहीं है सर। उसका यात्रा तो बहुत लंबी चलेगा और बढ़िया चल रहा है सर। मान के चलिए कि वो तो प्रेम के गली से भारत जोड़ो पद यात्रा निकाल रहा है सर। प्रेम की गली से? जी सर, प्रेम के गली से भारत जोड़ो पद यात्रा निकाल रहा है। भाई बहन चाचा चाची सबसे भी हाथ मिला रहा है। किसी से पीछे नहीं है, वो सबसे आगे चल रहा है वो राहुल गांधी जी। मान के चलिए तो रेस में आगे हैं? बिल्कुल सर, रेस में बिल्कुल ही आगे है। आज मान के चलिए संविधान के सम्मान में हम भी हैं हिंदुस्तान के मैदान में। आज आम जनता के समर्थन इतने मिल रहे हैं राहुल गांधी को, देखने के लिए उम्र भीड़ पड़ रहे हैं उसके आगे पीछे आदमी। हम कहते हैं कि वो अब की अगली बार प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, महत्वपूर्ण तरीके से। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के योग्य बन गए राहुल गांधी? जी सर, बनने के योग्य बन गए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा ये कर दिया है कि हर गरीब के लिए लड़ रहा है। हर गरीब किसान मजदूर, अगर कांग्रेस पार्टी गरीब किसान मजदूर बेलदार के लिए लड़ सकता है तो हम भी सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा। आए दिन बाहर के कमाए खाए के, बाकी माए बाप के। हम हैं बिहारी, मेरा नाम है निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार। नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा अब की बार। अरे एक बात तो बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो गए हैं, तो कैसे सिर्फ हाफ टी शर्ट में चलने से बन जाएंगे प्रधानमंत्री? सर हाफ टी शर्ट में इतने ठंड में जब किसान आदमी कहाँ पे आंदोलन कर रहा था, उससे तो कम ही ठंड है ना आज के टाइम में सर। हम कहते हैं कि आज 2 गज दूरी की जरूरत नहीं है। गद्दी छोड़ो भारत जोड़ो, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी से हुआ था बात, 50 दिन का दिया था साथ, अब तो दे दो 15 लाख, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। 15 लाख रुपया भी चाहिए? जी सर, बिल्कुल चाहिए। जब बोला है तो देना तो पड़ेगा ना। आप मान के चलिए सर, आप सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं। सम्मानित पद का गरिमा का क्या हिसाब किताब रखे, कोई इज्जत प्रतिष्ठा रखे हैं? गरीब को तो आदमी के हिला कर रख दिए हैं। गरीब के पास तो खाने तक का पैसा नहीं है, बताइए क्या करेगा इंसान? गरीब को जीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। हम तो कहते हैं केना खेबे रोटी सब्जी, नहीं है घर में राशन। ए मोदी जी कहाँ गेलो तोड़ सुशासन? गरीब के रोजी रोटी दो, गलती सही माफ करो। इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा अब की बार। सुनिए तो पिंटू जी, सवाल वो नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है पीएम बन जाए। सवाल ये है कि आखिर गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाएगा कौन?
मोदी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, जो किसी ने नहीं सोचा इस सरकार ने कर दिखाया। आप कह रहे हैं कि सर कहाँ कर दिया है ये क्यों नहीं कर दिया? ये सरकार तो सिर्फ सीढ़ी चढ़ के मंच पे आते हैं, भाइयों एवं बहनों कह के हम सबको समझाते हैं, सबके साथ सबको बर्बाद करके आप सरकार बनाते हैं, मेरे भाई बहन से बिजली और पानी का बिल भरवाते हैं। चलाएंगे तो भरना नहीं पड़ेगा। सर कहाँ से चलाएंगे सर, क्या चला रहे हैं बताइए? क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? कुछ नहीं चला रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये तो 370 ला रहे हैं, 3 तलाक हटा रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, गरीब को लाइन में लगा रहे हैं, और क्या कर रहे तो हैं? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन आएगा बताइए? मोदी नहीं तो बहुत 130 करोड़ बंदे हैं हमारे हिंदुस्तान में। क्या मोदी जी के ही चक्कर में सारा देश चल रहा है क्या? इतना दिन से 170 साल से क्या मोदी जी चला रहे थे? जब मोदी जी से संभल नहीं रहा है तो गद्दी छोड़ो भारत जोड़ो। गद्दी छोड़ो भारत जोड़ो, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी से हुआ था बात, 50 दिन का दिया था साथ, अब तो दे दो 15 लाख, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। क्यों गद्दी छोड़ेंगे मोदी जी? मोदी जी गद्दी छोड़ने आए हैं। गद्दी छोड़ने नहीं आए तो रोजी रोजगार तो दे दो भाई, तुम ही रहो गद्दी पे, रोजी रोजगार तो दो। आदमी कमाता नहीं है, खाएगा क्या खाएगा? आपके पीछे माइक के पीछे बोलते रहेगा कि मुझे रोजगार दे दो, मुझे रोजगार दे दो। क्या उसको गद्दी पर बैठे हुए तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है? जिसका बेटा नेता उसी का पोता पिता है, गद्दी पे बैठा दो नशे में झूम जाता है। समझ में आ गया? जिसका बेटा गरीब उसी का बेटा भूखा है, अब भूखले सुता दो, किसी को क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता है? आप बताइए मुझे, कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हम गरीब के लिए कह रहे कि गरीब को रोजी रोटी दो। आज हम मान के चलिए हमारा घर टूट गया, हमारा लोन का किस्त टूट गया, कभी स्वच्छ भारत निकालते हैं, कभी उज्ज्वला योजना निकालते हैं, सब तो बनवा रहे हैं। किसके लिए राम मंदिर बनवा रहा है सर? सबके लिए बनवा रहे हैं। अरे तो सबके लिए बनवा रहा है तो सबके लिए तो सब लाइन में तो नहीं लगेगा ना, लाइन में तो नहीं लगेगा ना सर। मंदिर तो आपने बनवा दिए, लेकिन लाइन में तो वहाँ लगना पड़ता है ना, लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा ना। ये तो भीड़ के लिए बनाए गए ना मंदिर सर। राम मंदिर मान के चलिए भीड़ के लिए बनाया गया, मीडिया वाले के लिए मौज है, ये तो मीडिया वाले के लिए मौज है। ये मंदिर बना करके हमारे सबको क्या फायदा? हम सबको रोजगार दे दो ना, रोजगार दे दो। हम भी आज हम कूड़े में 50 रुपया दान दे रहे हैं, स्वच्छ भारत में दाने दे रहे हैं 50 रुपया 100 रुपये महीना, तो हम मंदिर में ही दान में देंगे 100 रुपये 50 रुपया। ईंट जोड़ो, एक ईंट जोड़ने में कितने रुपया खर्च पड़ता है? मोदी जी को कुछ आता पता है? घर तोड़ने के लिए तो आ जाते हैं, एक ईंट जोड़ने के लिए सर करनी वसूली साहुल मान के चलिए, सीमेंट बालू सब लगता है ना। आप आते हैं तोड़ करके चले जाते हैं, एक घर बनाने में कितना उम्र बीत जाता है। तो आप गलत जगह पे बनाते हैं तो क्या होगा? कौन गलत जगह पे बनाते? गलत जगह पे मोदी जी बैठा हुआ है, इसको नहीं लग रहा है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है? हम खड़ा कहाँ हैं? मोदी जी को इतना समझ में नहीं आ रहा कि हमें पैर रखने की जगह नहीं है, हम खड़ा कहाँ हो गए हैं? मोदी जी क्या है पैर रखने की जगह? जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है, बताइए, आप बताइए मुझे, है उसे बैठने की जगह? कहीं है उसको? आप कहते हैं कि तो बैठे हैं। कहाँ बैठे? बैठे तो हमारे तुम्हारे जगह पर बैठे हैं ना, वो तो खुद ही दूसरे की जगह पर बैठा है और दूसरे को भगा रहा है। जबरदस्ती कोई तरीका है क्या? आप बताइए, जबरदस्तियाँ कर रहे हैं ना ये। गरीब के सारा रोजी रोटी छीन करके खुद ही खा रहे हैं। अपने तो महल में मशरूम खा रहे हैं, गरीब को 5 किलो गेहूं दे रहा। पूरे हिंदुस्तान में ढोल पिट रहा कि गरीब को मैं 5 किलो गेहूं देता हूँ। रखो अपना गेहूं अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रोजगार, समझ लो, मुझे चाहिए रोजगार। नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल की मेहनत को 7 साल में बर्बाद किए। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। तो कह रहे हैं कि कोई मुद्दा बनेगा नहीं, कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में, पिंटू जी आपको पता है ना कि 24 का चुनाव आ रहा है, तो 24 का चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं कि ऐसा मुद्दा नहीं बनेगा। मोदी जी के चेहरे में वो चमक है, मोदी जी वो जादू की छड़ी है जो घुमाते हैं और फिर से ले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? सही कह रहे हैं सर। जोगिरा छान मारा है ना, दुनिया देखी भाली है ना, कोई गम्स रखा है। हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान भाई को बाले हुकुम सलाम, और हम करते हैं
हैं अपने माता पिता को हाथ जोड़ करके प्रणाम। भारत माता मोदी जी को कुछ नहीं आता सबके साथ सबको बर्बाद करके आप सरकार बनाता है, मेरे भाई बहन से बिजली और पानी का बिल भरवाता है। कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक, कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक, मीडिया वाले के पास मिलेगा। कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक, मीडिया वाले के पास मिलेगा। मोदी जी से हुआ था बात, 50 दिन का दिया था साथ, अब तो दे दो 15 लाख, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा अब की बार, गद्दी छोड़ो भारत जोड़ो, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी से हुआ था बात, 50 दिन का दिया था साथ। पिंटू जी सर। सिर्फ आप ही बुराई करते हैं, वो टीवी अखबार वाले तो सब बड़ाई करते हैं उनका। हाँ, टीवी अखबार वाले करेंगे क्यों नहीं, टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है, दिखता तब तो लिखता इंकलाब जिंदाबाद। जब दिख ही नहीं रहा है तो लिखेगा कहाँ से, बोलेगा कहाँ से, समझेगा कहाँ से, आप बताइए मुझे। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है, दिखता तब तो लिखता इंकलाब जिंदाबाद। जब दिख ही नहीं रहा है तो लिखेगा कहाँ से। मोदी जी की, अरे कौन सा काम का डंका बजा रहे हो, डंका बजाने आए हो काम करने आए हो, ये बताओ। मोदी पीएम कौन है हमारे देश का, हमारे देश का पीएम कौन है? कौन है आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए ना। आप तो कहते हैं मोदी जी चाय बेचता है, तो हमारे देश का पीएम कौन है? आप कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचता है, तो हमारे देश का पीएम कहाँ है? पीएम को बुलाइए ना, हमारा तो गरीब बर्बाद हो रहा है ना सर। गरीब अमीर के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास रोजगार नहीं है, 15 लाख का कोई हिसाब नहीं है, सरकार कर क्या रहा, आप मुझे जवाब दो। आम जनता को समझ लीजिए ये बेवकूफ बना रहा है, ये चाय नहीं बेच रहा है, ये पानी बेच रहा है हमारे देश में, पानी। नहीं तो कांग्रेस के राज में जल ही जीवन लिखा रहता था हर जगह, आज बीजेपी के राज में नल ही लिखा हुआ रहता है हर जगह, हर जगह नल ही नाल में से पानी निकलता है। वो नहीं, वो ये कह रहे थे कि पक्का घर होगा, पक्की छत होगी, घर के अंदर नल होगा, नल में जल होगा। तो जब अभी सर प्रवासी सम्मेलन किया है ना मोदी जी, हम मोदी जी को कहते हैं कि कान खोल करके सुन लो मोदी जी, हम प्रवासी नहीं, इस देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहता है उस देश में पानी और विधायक बिकता है, ध्यान रख लो। मोदी जी से नाराज सर हम क्या करें, मोदी जी हमारा रोजी रोजगार सब बर्बाद कर दिया है, सारे गरीब तो फुटपाथ पर सोने लायक भी नहीं रहा है, क्या करें बताओ। आप बताओ, आप कहते 5 किलो गेहूं देते हैं, क्या 5 किलो गेहूं से हमारा कारोबार चल जाएगा? वहीं पे घूमेंगे ना उड़न खटोला पे, यहाँ जमीन के नीचे कुछ थोड़ी दिखाई दे रहा, कीड़ा मकोड़ा मर रहा है, जल रहा, क्या हो रहा, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे तो बस सरकार से मतलब है, सरकार बना लिया, बात खत्म है, दुनिया कहीं भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। गरीब मर रहा मरने दो, अमीर मर रहा तो मरने दो, पानी नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली कट रहा तो कटने दो। जब मोदी को टक्कर देने वाला कोई है? मोदी को टक्कर देने वाला कौन नहीं है, ये तो बता दो। कौन है? कौन नहीं है? कौन है? हम देते रहे हैं टक्कर, हम ही दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता से निपट ले, फिर जाकर के टक्कर की बात कीजिएगा सर। कांग्रेस के कार्यकर्ता से ही निपट ले कम से कम मोदी जी, तब कोई बात कर ले हमसे। हम तैयार बैठे हैं, हम तैयार बैठे हैं मोदी जी के इंटरव्यू लेने के लिए। हम यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब का रहने वाले हैं, गरीब किसान मजदूर बेलदार नौजवान का बेटा हूँ। सिंदूर नहीं सिंगार है, इसमें पति का प्यार है, कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिल करके बचाएंगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे बेटा, हम सब मिल करके पढ़ाएंगे। कौन बेवकूफ बना रहा है? कौन बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बना ही तो रहा है, बेवकूफ बना रहा है ना। बीजेपी आरएसएस चौकीदार चोर है, बीजेपी आरएसएस चौकीदार चोर है, हमारे भाई बहन के तकिए के नीचे से रुपया चुराया है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे कि नहीं? सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पहले नहीं था क्या? पहले भी तो राहुल गांधी था ना प्रधानमंत्री। आज हम कौन एक बार भी नहीं बने राहुल? कौन कहता नहीं बना है? उसका माता पिता सभी बने गए ना, ऐसा तो नहीं है को अधूरेपन में है। चलिए पिंटू जी थे,
बहुत सारे तमाम मुद्दों बातचीत कर रहे थे। फिलहाल हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि आम जनता दरअसल क्या सोचती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, ऐसे दिनों में जब महज कुछ ही दिनों के बाद समापन की ओर है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उसके बाद क्या एक अच्छी खासी छवि लेकर के राहुल गांधी जी उतरेंगे, उस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।